Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखेंगे. एज पर एनईपी आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर अप होगा. राइट गाइस, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां से ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is breach of contract meaning and types. ठीक है, breach of contract क्या होता है, उसकी meaning क्या है, types क्या है, ये हम discuss करेंगे. तो breach of contract and remedies for breach of contract section 73 to 75. अगर हम मीनिंग की बात करें, सबसे पहले वाले में भी हमने समझा था, जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा था तो लास्ट जो वे था वो था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हेन अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट इज ब्रोकन, जब जो भी प्रॉमिस हुआ था, एग्रीमेंट है, वो क्या हो जाए, टूट जाए बाय एनी ऑफ द पार्टीज, वी कॉल इट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लाइक आपने कहा था कि आप ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करेंगे, तो मान लो ए पार्टी ने बी वाली पार्टी से क्या कहता, प्रॉमिस क्या थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन है वो हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे. बट ए ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी और बी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से क्या कर दिया, मना कर दिया. तो इसकी वजह से क्या होगी, जो भी एग्रीमेंट है जिस तरीके से परफॉर्म करनी थी वो क्या हुई, टूट गई. अब वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ब्रीच हो गया. सो व्हेन ईदर ऑफ द पार्टी डज नॉट कीप देयर एंड ऑफ द एग्रीमेंट और डज नॉट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जब कोई भी पार्टी अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो भी उसको ड्यूटी करनी थी उसको नहीं करता है, फेल हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल ब्रीच हो सकता है और एंटीसिपेटरी ब्रीच हो सकता है. मतलब एक्चुअली भी ब्रीच हो सकता है और एक एंटीसिपेटरी ब्रीच हो सकता है. हम समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या है. पहला है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया, जब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन थी वो कोई पार्टी, एक हो या दोनों पार्टी में जो भी पार्टी हो, वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन, अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, पूरी तरीके से फुलफिल होता नहीं और वो टूट जाती है एग्रीमेंट, उसे ही कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब परफॉर्मेंस का जब समय था उससे पहले ही अगर आपने जो भी एग्रीमेंट करी थी उसको तोड़ दिया है तो उसे हम कहेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच. इफ द प्रोमिसर डिनाइज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस सिग्निफाइज हिज अनविलिंगनेस बिफोर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस. मतलब जब समय आया उससे पहले ही प्रोमिसर, जिसने प्रॉमिस किया था, अगर वो डिनाई कर देता है कि जो भी मैंने प्रॉमिस किया वो मैं नहीं पूरा कर सकता, मैं विलिंग नहीं हूं उस चीज को करने के लिए, ठीक है, परफॉर्मेंस डेट से पहले, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, पीटर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जॉन ऑन May 30, 2018. मान लो इस डेट में पीटर जो है वो जॉन के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर किया. कॉन्ट्रैक्ट था किस बात को, कि पीटर जो है वो अपना घर जॉन को सेल करेगा, जिसके लिए पीटर को क्या करना है, टोकन अमाउंट रिसीव करना है. मतलब जॉन जो है वो पीटर को टोकन अमाउंट देगा जो कि होगा 5 लाख रुपीस का, ठीक है. और वो उसने कहा कि आप या तो 30 जून को दे दीजिए या उससे पहले मुझे ये 5 लाख का टोकन अमाउंट दे दीजिए जो घर है उसके लिए. जैसे होता नहीं है कि आपने पैसे आप देते हैं पहले, ठीक है, बयाना देते हैं जो भी घर लेने से पहले, वही है कि उसने टोकन अमाउंट देना था 5 लाख का घर लेने से पहले, कि वो सेफ हो जाए डील, कि हाँ आप लोगे, ठीक है, बाकी पेमेंट आप बाद में करोगे. तो उसने एक डेट दे दी थी कि आप 30 जून या उससे पहले आप वो दे सकते हो. लेकिन जैसे ही 15 जून आई, मतलब 30 जून से पहले ही 15 जून जैसे ही आई, जॉन ने पीटर को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं वो टोकन अमाउंट आपको नहीं दे पाऊंगा जो डेट मैंने कही है, और उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा, रिजेक्ट कर दिया. तो ये क्या हुई, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. मतलब परफॉर्म करने से पहले ही अगर आप डिनाई कर देते हैं और अब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं तो वो क्या होगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा. When the promisor refused to perform his promise, leading to an anticipatory breach of contract, the promisee is excused from performance of further performance of his obligation. भाई जब प्रॉमिसर, जिसने प्रॉमिस किया था, उसी ने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ दिया, तो इस केस में जिससे प्रॉमिस किया गया था, अब उसको तो कोई जो भी ऑब्लिगेशन तो वो उसको परफॉर्म करनी नहीं है, उसको उसकी परफॉर्मेंस से क्या कर दिया जाता है, एक्सक्यूज कर दिया जाता है, ठीक है, कि अब आपके ऊपर कोई फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं है अपना पार्ट भी करने का. जब उसने ही नहीं किया तो अब आप भी फ्री हो. Also, he can either treat the contract as cancelled and file a suit against the other party for damages arising from the
ब्रीच मतलब अब जो भी पार्टी है जिसे प्रॉमिस किया गया था उसके पास या तो ये कर दे कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और एक केस फाइल कर दे दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उसको ये नुकसान हुआ है। जब जो कॉन्ट्रैक्ट टूटा उसकी वजह से मान लो उसको कोई डैमेजेस हुए हैं, उसके लिए वो दूसरी पार्टी को क्या कर सकती है, सू कर सकती है। सूट कैन बी इमीडिएटली दिस सूट कैन बी फाइल्ड इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो फाइल करना है, केस फाइल करना है, वो इमीडिएटली भी फाइल कर सकता है बिना वेट करे कि मतलब जो परफॉर्मेंस की डेट है वो आए, उसके बाद मैं उस पर केस करूं कि उसने ये काम क्यों नहीं किया या ड्यूटी क्यों नहीं परफॉर्म करी जो उसने एग्री की थी। ठीक है, तो उससे पहले भी वो केस फाइल कर सकता है उसके अगेंस्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, या फिर वो क्या कर सकता है, चूज कर सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना करे, उसको ऑपरेटिव ही ट्रीट करे और वेट करे उस डेट की जब परफॉर्म उसको करना था प्रॉमिसर को अपना कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने अपना ऑब्लिगेशन उस टाइम पे परफॉर्म नहीं किया है उसके बाद वो उसको क्लेम करे डैमेजेस को कोर्ट पे जाके, उसके बाद उसके अगेंस्ट एक्शन लेके अपने डैमेजेस का कंपनसेशन ले नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। ठीक है, तो दोनों चीजें कर सकता है। जिसके साथ धोखा हुआ है भाई वो प्रॉमिसी के पास पहला केस यही हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली कैंसिल करके जो भी अपना कंपनसेशन है वो इमीडिएटली ले ले, या तो फिर वेट करे उसको थोड़ा समय देखे कि होता है कि नहीं होता है, और अगर उस डेट आ जाती है जैसे 20 थी आ गई तब भी नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लेंगे कि डेट आ भी गई अब परफॉर्म नहीं हुआ है और अब मुझे अपने डैमेजेस का क्या चाहिए, क्लेम चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं, पहले कर दो या बाद में कर दो। दूसरा आता है इसमें टाइप दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो था एंटीसिपेटरी, ये है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। while an anticipatory breach is before the time of performance and actual breach of contract is on scheduled time of performance of the contract and actual breach of contract can be committed either। यहाँ पे क्या था, पहले अगर समय से पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है तो वो है एंटीसिपेटरी ब्रीच, लेकिन अगर आपने जिस डेट में कहा था कि हम परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को उस डेट पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो वो होती है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब समय से पहले नहीं, समय पे अगर आप क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो वो होती है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू एंड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्चुअल ब्रीच भी दो तरीके से होकर ही जा सकती है। पहला है एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, उस समय जिस दिन आपको परफॉर्म करना था उसी समय अगर आपने परफॉर्म करने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। जैसे कि पीटर ने इंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट जॉन के साथ कि हम आपको 50 बैग्स ऑफ कॉटन जो है वो 30 जून को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, और जिस डेट में उसने ये बात कही थी उसी डेट पे वो डिलीवर करना क्या करा, फेल हो गया, नहीं डिलीवर कर पाया 30 जून को 50 बैग ऑफ कॉटन। तो ये क्या होगा, ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये कौन सा ब्रीच होगा, एक्चुअल ब्रीच कभी कौन सा ब्रीच, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, मतलब जिस दिन करना था उस दिन ही आप अपने चीज को नहीं कर पाए तो वो क्या होगा, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, उसके तहत एक्चुअल ब्रीच होगा। दूसरा है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो अकर व्हेन वन पार्टी फेल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस रिफ्यूजल कैन बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स और एक्शन। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से और हो सकता है जब एक पार्टी फेल हो जाए अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब परफॉर्मेंस करते समय ही, परफॉर्मेंस करने के दौरान अगर वो फेल हो जाए अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने में तो वो होगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि मान लो उसमें तो था कि 30 को करना था तो वो फेल हो गया। इसमें क्या है कि मान लो कि एक पर्सन उसने कहा कि मैं जो वेबसाइट है वो एक महीने में पूरा कर दूंगा, और वो एक महीने का टाइम के जब वो बीच में आया वो पूरा कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, उसी बाद उसको रियलाइज हुआ कि ये नहीं हो सकता मुझसे, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट आ गया और उसने उस टाइम मतलब परफॉर्म करा और परफॉर्मेंस के बीच में अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो वो होगा ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो दो तरीके की होती है, एक एंटीसिपेटरी होती है कि पहले ही आपने मना कर दिया, परफॉर्म किया नहीं उससे पहले ही आपने मना कर दिया तो वो एंटीसिपेटरी। एक्चुअल ब्रीच किया कि परफॉर्मेंस वाले दिन या तो मना कर दिया या तो आधा आपने परफॉर्म करा और परफॉर्मेंस के दौरान ही आपने पूरा करने से चीजों को मना कर दिया, वहीं पे आपने ब्रीच कर दिया। तो ये होगा एक्चुअल ब्रीच के दो कॉन्सेप्ट, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंफ्यूज नहीं होना, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, काम शुरू कर दिया था उसके बाद करने के बाद आपने मना किया, और एंटीसिपेटरी में काम शुरू ही नहीं किया आपने और पहले ही आपने
हाथ खड़े करती है। ठीक है, तो ये दो हो गए आपके। बस यही था आपका इसमें कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके की होती है, एक होती है एंटिसिपेटरी, एक होती है एक्चुअल। एंटिसिपेटरी क्या, बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। और ये ड्यू डेट पे अगर आप ब्रीच करते हो तो दो ऑप्शन है। पहला है इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को इमिडिएटली वो कर सकते हो, मतलब कैंसिल कर सकते हो और डैमेज क्लेम कर सकते हो, या तो वेट करो जब डेट आ जाए उसके बाद क्लेम कर ले जाओ डैमेज को, जो मैंने आप पहले बताया था। और एक्चुअल ब्रीच दो तरीके का होता है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस, मतलब जिस दिन परफॉर्म करना था उस दिन आप नहीं करे, अब उस दिन आपने मना किया, डैमेज क्लेम कर लो। या फिर एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग इट्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करते करते ही आपने रिजेक्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर उस केस में भी आप कर सकते हो। और इसके में जितना भी उसने काम किया आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, अपना डैमेज जो है वो क्लेम कर सकते हो। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कितने टाइप्स हैं उसको हमने डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।